अब अपन सेकंड जो दोष है उसकी अपन बातें कर रहे हैं, और वो सेकंड दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, या इसे कहा जाता है मेडिकल टर्म में हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें होता क्या है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ऐसा होता है। अब देखिए भाई, इसके लिए अगर अपन चित्र बनाए तो कैसा चित्र बनाएंगे, देखो मैं इसी चित्र में बनाने की कोशिश करता हूं। अब आप तीसरी बार फिर बनाएंगे इसको ही। अब प्रतिबिंब इसके अंदर कहां बनता है, वे रेटिना के पीछे बनेगा। देखिए, अब जो इसमें प्रतिबिंब बनता है दूरदर्शी दोष में, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, इस तरह से बनेगा ये। यहां पर ये प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि ये प्रतिबिंब यहां बनेगा P डैश। तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे क्यों बना, अब इसका कारण जाने तो देखिए, अब इसका अपन कारण लिखते हैं। अब ये चित्र आपको नंबर 3 डायग्राम है आपके लिए। भाई पहला डायग्राम मैंने निकट दृष्टि दोष का बनाया, फिर मैंने उसके निराकरण का बनाया, फिर तीसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं दूरदृष्टि दोष के लिए कि प्रतिबिंब कहां बना रहा हूं मैं, रेटिना के पीछे बना रहा हूं। ये रेटिना है आपके पास, और रेटिना कहां बन रहा है, ये भाई पीछे बन रहा है। तो अब देखो, अगर प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे अपने पास बन रहा है तो इसका कारण क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कारण। चित्र बना लें, उसके बाद फिर आप कारण लिखेंगे। कारण में 2 पॉइंट अपन लिखेंगे। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नंबर ए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या है इसके अंदर, नेत्र गोले का छोटा हो जाना। बिल्कुल सही है, नेत्र गोलक जब उसमें साइज में बढ़ गया था तो प्रतिबिंब पहले ही बन गया था। अब ये नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर सिकुड़ के थोड़ा बहुत कम हो गया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, उसके पीछे तो बनेगा। तो देखो, नेत्र गोलक का, आई बॉल का, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये 2 कारण थे।
तो यहां अब आप इस डायग्राम को बना लेंगे इसी टॉपिक के साथ कि दूरदृष्टि दोष क्या है। वहां इस डायग्राम को बनाने के बाद अपन लिखेंगे कारण। फिर अब इसके नीचे मैं लिख रहा हूं इसमें निराकरण। तो देखिए कारण के बाद अगला जो टॉपिक मैं ले रहा हूं निराकरण। अब आप देखो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, मुझे प्रकाश की किरण को क्या करना है, केंद्रित करना है। अगर प्रकाश की किरण को केंद्रित करना है तो प्रकाश की किरण को केंद्रित करने के लिए मुझे कैसा लेंस चाहिए होगा, उत्तल लेंस लगाऊंगा मैं। तो अब देखिए डायग्राम भी बना लेंगे, डायग्राम के बाद आप कारण लिख लेंगे। अब अपन लिखेंगे इसका निराकरण। कौन से दोष का, दूरदृष्टि दोष का। तो देखिए भी अब मैं लिख रहा हूं इसका निराकरण, ये कैसे अपन इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसके निराकरण के लिए क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। निराकरण में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए निराकरण में अपन चित्र कैसा बनाएंगे वो देखो। अब वापिस से बना रहे हैं, नंबर 4 चित्र हो जाएगा वो, क्योंकि अब प्रतिबिंब कहां बनाना है, रेटिना पर बनाना है। देखो निराकरण में नंबर 4 पॉइंट मैं यहां क्या कर रहा हूं, अब उत्तल लेंस लगा दूंगा एक। ये लीजिए मैंने यहां एक उत्तल लेंस लगा दिया। उत्तल लेंस लगाने से अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा भाई। ये लीजिए, ये लो प्रतिबिंब कहां बना दिया, रेटिना पर। यानी कि प्रतिबिंब P डैश यहां बन गया, इस बिंब P का प्रतिबिंब कहां बन गया है, P डैश पर। ये अपन ने इसके निराकरण का क्या बना दिया है, चित्र बना दिया है। अब अपने पास दो दोष अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और डायग्राम अपन ने बना लिए हैं 4। तो डायग्रामों का विशेष रखना, मैंने तो एक ही डायग्राम में करेक्शन करता गया, लेकिन आपको ये अलग अलग बनाने, ये डायग्राम फिर बनाना है आपको। जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके लिए चित्र बनाना है, तो वो पहला वाला चित्र बन जाएगा। फिर उसके निराकरण का चित्र बनेगा, दूरदृष्टि दोष बनेगा, दूरदर्शी दोष के लिए चित्र बना देंगे। फिर उसके बाद इसके निराकरण के, दूरदर्शी दोष के निराकरण का ये वाला चित्र बना देंगे आप। ये लो, ये आपके पास। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा जो दृष्टि दोष है वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ये होता क्या है, देखो उम्र के साथ साथ नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो घटती जाती है। अब नेत्र की जब समंजन क्षमता घट जाती है तो निकट बिंदु और दूर बिंदु को एडजस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। या यूं कह सकते हैं सीलियरी जो मसल्स होती हैं आंख की, वो सीलियरी मसल्स क्या होती है, कुछ कमजोर पड़ जाती है। या यूं भी कह सकते हैं नेत्र का जो लेंस होता है वो थोड़ा कठोर हो जाता है। तो इस वजह से व्यक्ति को अधिक उम्र के अंदर ना तो पास का साफ दिखाई देता है और ना ही उसे दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, दोनों उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। जैसे गांधी जी का चश्मा है, गांधी जी के चश्मे में आप देखते हो 2 लेंस हैं, बीच में एक लाइन सी दिखती है। इसमें जो 2 लेंस बनते हैं, जैसे आपके दादाजी के या किसी के भी चश्मा लग रहा हो जिसमें 2 बीच में एक लेयर सी दिख रही हो, तो इसमें होता क्या है, ऊपर का जो लेंस होता है वो तो होता है अवतल लेंस और नीचे का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। यानी दोनों ही लेंसों का उपयोग किया जाता है और इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी उम्र के हिसाब से या कह सकते हैं वृद्धावस्था में होने वाला नेत्र दोष है। तो देखिए उस दोष के बारे में और लिखते हैं अपन। देखिए भाई 2 नेत्र दोष अपन कंप्लीट कर चुके। तीसरा नेत्र दोष अपन पढ़ रहे हैं, वो है जरा
दृष्टि दोष यानी बुढ़ापे में होने वाला रोगियों कह सकते हैं। जरा दृष्टि दोष या बुढ़ापे का रोग भी कह सकते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया, इसमें होता क्या है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ यूं कह सकते हैं कि इस दोष में ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ने तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ने तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये देखो, न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखिए इसका कारण क्या है, वो भी अपन लिख लेते हैं। कारण में नंबर ए, उम्र के साथ होने वाला रोग है। प्रेस बायोपिया मैंने बताया, ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है अपन को, ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, दिखाई तो दे रही है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। भाई दिखाई नहीं देने का मतलब तो क्या था, व्यक्ति अंधा है, लेकिन उसे दिखाई तो दे रही है परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए, न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसके कारण को जाने। आयु बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना, पहला कारण। आयु बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन, एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता का घट जाना। ये लो, एक तो कारण ये हो गया। एक दूसरा कारण और अपन जान ले, वो है सीलियरी मसल्स का कमजोर हो जाना, यानी पक्षमावी जो पेशियां थी, सीलियरी मसल्स का कमजोर हो जाना, यानी अधिक उम्र में होने वाला दोष है। नंबर सी, एक कारण और जान लें, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना, जिससे उसकी वक्रता चेंज नहीं हो पाती है। जो नेत्र का लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस के या क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। कमी आ जाना, ये तो अपन ने ले लिया इसका कारण। इसका देखें अपन निवारण, कैसे अपन इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का द्विफोकसी लेंस प्रयुक्त किया जाता है। उचित फोकस दूरी का द्विफोकसी यानी कि बाइफोकल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए किस तरह का होता है। देखो मैं गांधी जी वाला चश्मा बना रहा हूं, नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, फिर इसकी डंडी नहीं आएगी। ये देखो, ये गांधी जी वाला चश्मा अपन ने बना दिया है।
ये फोटो आपको अक्सर भारतीय मुद्रा पे, इंडियन करेंसी पर देखने को खूब मिलेगी। यहां इस तरह से, यहां इस तरह से होता है। इसका जो ऊपर का जो लेंस होता है, ये लेंस होता है अवतल लेंस, ध्यान रखना, ये होता है इसमें अवतल लेंस। और जो नीचे का जो लेंस होता है, ये होता है उत्तल लेंस। यानी कि इस चश्मे का उपयोग निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोनों के लिए काम आ गया। जरा दृष्टि, या जरा दृष्टि मतलब ना पास का स्पर्श दिखाई दे रहा है, ना ही दूर का स्पर्श दिखाई दे रहा है। ये गांधी जी वाला मैंने चश्मा बना दिया है। इसका इसके अंदर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया, ये वाला फोटो आपको इंडियन करेंसी पर देखने को मिलेगा, हर करेंसी में दिख जाता है लगभग ये। अब अपने पास चौथा और लास्ट जो केस है, वो दोष है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, या उसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है कि जब वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस, यानी जिसे अपन बोलते हैं टोरिक लेंस, या उसे कह सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए लास्ट जो अपन आई डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, वो अब पढ़ेंगे अपन, वो है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। तो देखिए भाई, नंबर 4 और लास्ट आई डिफेक्ट, इंपॉर्टेंट यही है इनमें सबसे ज्यादा, तो वो है दृष्टि वैषम्य। या इसे ही अपन कहते हैं अबिंदुकता। और अधिकांश जगहों पर इसे अबिंदुकता कहने की जगह इसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, जो कि इंग्लिश टर्म्स है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। मैंने क्या बताया, ये होता क्या है कि इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो देखिए है क्या, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर रखी, समान दूरी पर रखी, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं, वे क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये दोष है।
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यानी इसमें होता क्या है देखो, अब अपन वापस से बना दें। ये आपके लिए मैंने नेत्र बना दिया है। देखिए ये नेत्र का लेंस बना दिया है। वही चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपकी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये अब इसमें देखो किस तरह से क्या समस्या आती है। इसमें अगर अपन बनाते हैं, ये मैंने अक्ष ले दी है, यहां पर कोई एक बिंब या कोई वस्तु रखी हुई है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। देखो ये मैंने इस तरह से ले लेता हूं, ये कोई इस तरह से कोई वस्तु यहाँ के अपने पास रखी हुई है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि यहां से अब अपने पास प्रकाश की किरणें जानी है। एक प्रकाश की किरण तो ये गई, दूसरी एक प्रकाश की किरण ये गई, और एक प्रकाश की किरण ये भेजती, ये प्रकाश किरण गई। अब देखें इससे किस तरह से क्या प्रतिबिंब बनता है। अब आप क्या देखते हैं, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा इस रेटिना के ऊपर वो किस प्रकार का बनेगा। देखो प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बन रहा है, ये प्रतिबिंब तो जो इससे बन रहा है वो कहां बन रहा है, रेटिना के ऊपर बन रहा है, यानी कि पीडेस। यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वो इस तरीके से पीडेस यहां बन रहा है, लिए है आपके पास रेटिना, इसे ही आप कह दीजिए दृष्टि पटल। यहां ये प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ये प्रतिबिंब इस टाइप से बनता है। ये इस तरह का बनता है, पीडेस के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो देखो किस तरह से, जैसे ये इस तरह का है तो ये इस तरह का दिखाई नहीं देता उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ये इस टाइप से दिखाई देता है। जैसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और कौन सी ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये इस तरह से बन जाती हैं उसके लिए। इसी तरह से ये बन जाएंगी, ये देखो ये इस तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से दूसरी जो रेखाएं ऊपर वाली वो भी इसी टाइप से बन जाती हैं। उसे इस प्रकार से प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस दोष के निराकरण के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए इस दोष के निराकरण के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निराकरण लिख देते हैं, निराकरण, निराकरण के लिए मैं लिख देता हूं बेलनाकार लेंस, या इस बेलनाकार लेंस को ही कहते हैं टोरिक लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस कह दीजिए, इंग्लिश में कहे तो टोरिक लेंस। लेंस का उपयोग किया जाता है
और जैसे अपन टोरिक लेंस का इसमें उपयोग करते हैं तो अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैं चाहूं तो इसमें भी बना सकता हूं, अलग से बना रहा हूं, चलो आपके लिए। तो देखिए यह नेत्र बनाया मैंने, ये नेत्र लेंस हो गया। देखिए यहां पर ये मैं किसी एक वस्तु को रख रहा हूं, बिंब को, वस्तु कह दो या बिंब कह दो। इस तरह से अब इससे देखो प्रकाश की किरणें भेजी है, आप एक प्रकाश की किरण तो ये आपने भेज दी, एक ये चित्र में वही बना रहा हूं जो अपनी बुक के हैं। अब देखिए प्रतिबिंब इसके वही रेटिना के ऊपर बनेगा, प्रतिबिंब तो कहां बन रहा है भाई, वही रेटिना के ऊपर बनेगा। प्रतिबिंब तो रेटिना के ऊपर ही बन रहा है और कहां पर बन रहा है, पी डैश पर। यानी यहां अगर ये पी है तो वहां क्या बन रहा है, पी डैश बन रहा है। अब यहां ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, चलो इसको भी पी डैश को हम लिखते हैं, नहीं यहां पर पी नहीं लिखा तो इसको भी पी डैश लिखने से कोई फायदा नहीं। यहां ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह का बनेगा, अब देखिए। अब यहां अभी तक तो ऐसा बन रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं बनेगा अगर आप इसमें एक बेलनाकार लेंस को रख देंगे। ये लीजिए, ये बेलनाकार लेंस रखा, बेलनाकार लेंस रखते ही ये प्रतिबिंब जैसा ये है उसी टाइप से बन जाएगा जैसा कि आपके पास बिंब था। ये लीजिए, ठीक जैसा बिंब था उसी टाइप का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो देखिए अपन ने क्या देखा, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता है क्या, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। फिर अपन ने निराकरण पढ़ा, एक कारण नहीं लिखा है इसका कारण, उसको यहां लिख देते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण होता है नेत्र के कोर्निया का पूर्णतः गोलाकार न होना। नेत्र कोर्निया या इस नेत्र कोर्निया को ही कहते हैं अपन स्वच्छ मंडल। का पूर्णतः गोलाकार न होना। इसका पूर्णतः गोलाकार न होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, और इस दोष के निराकरण के लिए अपन क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस यानी कि टोरिक लेंस का अपन क्या करते हैं, इसके लिए उपयोग करते हैं। यहां अब अपने पास आई डिफेक्ट कंप्लीट हो गए। प्रकाशीय उपकरण अपन ने कंप्लीट इसके कर लिए हैं। देखो प्रकाशीय उपकरण अपन ने जिस सीक्वेंस में पढ़े थे वो सीक्वेंस था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप पढ़े, फिर टेलीस्कोप पढ़े, फिर अपन ने ह्यूमन आई पढ़ी है। बुक में अपने पहले ह्यूमन आई दे रखी थी, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप है, फिर उसके बाद टेलीस्कोप है। अपन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप पढ़ा है, फिर टेलीस्कोप, फिर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। ये चैप्टर आपका वेल अपडेट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इस यूनिट
जो यूनिट अपन ने कंप्लीट की है, इस यूनिट से इसका जो अगला जो पार्ट है, अपन ने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12, जो कि किरण प्रकाशिकी के नाम से होता है, वेव ऑप्टिक्स, लेकिन अपनी बुक में इसको दे रखा है प्रकाश की प्रकृति के नाम से। अब अपन 12वां चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे। ये चैप्टर वेल अपडेट कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे ऐसे कैसे कॉपी कर लें, बिल्कुल ऐसे कैसे आप इसी कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किस तरह से मैंने आपके सामने इन चित्रों को बनाया है, ताकि आपको इस चीज का अभ्यास हो कि मैं किस सीक्वेंस से इन डायग्राम्स को बना रहा हूं, क्योंकि ये स्टेप समझते समझते अपन बनाते हैं तो इजीली याद होता है।